हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए लूसेंट किताब का निचोड़ यानी कि टॉप 1000 प्रश्न की हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो एक बार एग्जाम जाने देने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो लेती है गलफड्डों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो ये था 1919 में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? इसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो होती है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो यह प्यारे बच्चों तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है पंजाब के। टेलिंग का आविष्कार किसने किया था? तो इसने किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाला लाजपत राय को। सांडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी प्यारे बच्चों सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी संतोष यादव। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है प्यारे बच्चों असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो मिलता है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोधगया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद जी ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह है प्यारे बच्चों गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह था पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों बैसाखी। लौह पुरुष किस पुरुष को महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है महापुरुष। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह है प्यारे बच्चों केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो बनी थी 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह प्यारे बच्चों मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा आता है? तो यह गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ है प्यारे बच्चों बरगद। देखिए सवाल दोबारा से लौट गया है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है विजय घाट। महाभारत का रचयिता कौन है? तो यह महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो लिखी थी चाणक्य कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी राजा राममोहन दास। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था मूल शंकर। वेदों के लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो यह आया था 1498 ईस्वी में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो इसका नाम है राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये चली थी मुंबई से थाने के बीच में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में प्रारंभ की गई थी? तो मेट्रो रेल सेवा की गई थी कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन हुआ था? तो 1853 में हुआ था भारत में रेल का आरंभ। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिवेदी। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो यह 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? यह है द हेग हॉलैंड में।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो यह शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो यह 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बैकुरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो अनुपात है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो यह वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थे श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो यह बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये था दक्षिण सूडान। हिंदी दिवस को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एक मध्य भारतीय कौन है? तो यह है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो होता है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये थे रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है? तो लगती है चीन की। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है गुड़गांव में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह 44,212 किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है? तो लगती है चीन की। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो यह थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो यह घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो यह शिप्रा नदी के। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे सुचालक धातु है? तो यह है चांदी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एक मध्य भारतीय कौन है? तो यह है अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो होता है 4 वर्ष बाद। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये थे रियो डी जेनेरो में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा? तो वह कहा था लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये 6 वर्ष के लिए। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो था उदद मार्तंड। तुलसीदास रविचंद्र हिंदी भाषा की बोली लिखी गई थी? तो लिखी गई थी अवधि में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? तो इसका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किसने की थी? तो ये की थी श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी के किसकी कमी के कारण होते हैं? तो ये होते हैं कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो किया जाता है गुर्दे के द्वारा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो की थी गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? तो ये थे एथेंस यूनान में यानी 1896 में।
भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता था हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में जीता था मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो होता है 4 वर्षों बाद। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था प्रोप्राइटर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये मिले थे शहनाई के में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालचारी जी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ये रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका नाम है हिमाद्री। राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह लूसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये थे लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो इसमें होते हैं 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यह माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये थे टोक्यो जापान में। कौन सा मुगल ऐतिहासिक बादशाह स्थित था? तो ये था अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसी की थी? तो गुरु हरदास ने। द्वारा से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये की थी गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह ऋग्वेद। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुए, कोई बात। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। विद्युत के लौटा का नारा किसने दिया? तो ये दयानंद सरस्वती जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भगत सिंह ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है इतने किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? तो ये बताया था कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह खगोल दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? यह है पंजाब में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है। देखना है जोर कितना बाजी कातिलों में का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था रामप्रसाद बिस्मिल जी ने। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में। गेट वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल है आगरा में। और आगरा कहाँ है? आगरा है उत्तर प्रदेश। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को मूल दिवस खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये थी मोहम्मद तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो ये थी 1951 में। चीनी यात्री हैंसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह है ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो होती है 206 हड्डियां। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो यह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो यह परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इनका यूरी गैगरिन जो रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे राकेश शर्मा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो ये रहा था राजा राममोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये थी स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो ये आर्यभट्ट है और ये छोड़ा गया था 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। घेंगा रोग किसी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्नोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कहलाती है रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी ने नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो ये हुई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का महादेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बनाया था राजा प्रथम चोल ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह था अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो यह था ब्राजील में। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो यह हुआ था रूस में। वर्ष 2014 कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? तो यह थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड या इसको हम बोलते हैं N2O। सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? यह तांबा और जस्ते का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह विटामिन डी का। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो किया जाता है कार्निया का। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह 7516। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो होता है भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड यानी GT रोड किसने बनवाई थी? तो बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है स्कर्वी। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो यह फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई? तो ये थी चीन आक्रमण के समय यानी कि 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी प्रथम आपातकालीन घोषणा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो यह बसा है मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को। पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये था प्रधानमंत्री। आईन अकबरी का लेखक कौन है था? तो ये था अब्दुल फजल। हॉपमैन कप किस खेल संबंधित है? तो यह है टेनिस से। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो यह था मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो यह था मैगस्थनीज। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है? तो पुराना नाम इसका सीलोन। विटामिन की खोज किसने की? तो ये थी फंक ने। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये होती हैं 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो ये बनी थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो होती है फीमर यानी जांग की। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ? तो 370 के अधिक हुआ था, जो अब 370 खत्म कर दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो यह है एशिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह की साथी कौन था? तो ये तो बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो ये की थी 1940 में। कामनीवॉल पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ये किया था एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मिला था अमर्त्य सेन जी को। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो यह ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु को प्रयोग किया गया? तो यह दिया गया था तांबे का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में।
किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा उपयुक्त है? तो यह कपास के लिए। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेंजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासन ने की? तो ये हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह गौंड जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो ये था नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वतमाला। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो यह 71% तल पर पानी है। भारत की सबसे लंबी तली सीमा किस देश से लगती है? तो यह बांग्लादेश से। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह बृहस्पति। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व कप धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो होता है 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दिया था सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की। उन्होंने कहा था कि मेरी एक एक बूंद अखंड भारत को मजबूत। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वोमेश चंद बनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ किस संघ की है? तो यह सुरक्षा परिषद अंग की। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो था रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में मिला था नोबेल पुरस्कार। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये थी 1995 में मिड डे मील योजना, जो बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूलों में। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो यह भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो यह माउंटबेटन योजना। जनरल डायर यानी जलियांवाला हत्याकांड के जुड़े होने के कारण हत्या किसने की थी? तो ये थी उधम सिंह ने। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में हुआ था और गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो उच्च न्यायालय हैं 24। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो यह जीवी मावलकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सचिदानंद सिन्हा जी को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मानी जाती है आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह केरल से। भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यह तमिलनाडु से। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान कौन सा है और इसके किसने लिखा था? तो इसका नाम है अमार सोनार बंगला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन की कमी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले सक जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का संस्थापक था हनीमैन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच। प्याज में खाद कौन सा होता है? तो होता है तना। सिर्फ परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य के लोक नृत्य चित्रकला शैली है? तो यह है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो यह है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो यह नीलम संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनता है? तो यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा है? तो यह लोथल। किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है सितार और तबले का जनक। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो यह चैत। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य बजाते थे? तो बजाते थे बांसुरी। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो यह 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो यह कराया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जान जाते हैं? तो भगत सिंह।
योजना आयोग के फसरूप कौन सा विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फसरूप। जनरल डायर को हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने। बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था 1905 में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो यह है येन। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बछेंद्री पाल है। डेविस का संबंध किस खेल से है? तो यह टेनिस से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होती है प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह होती है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था मेहर सेन। एक अश्व शक्ति कितने किलोवाट के बराबर होती है? तो यह 746 वाट के। पानी की बूंद के गोले का होने का क्या कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद कैसे हो जाती है? गोल। मेघदूत किसकी रचना है? तो यह कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो यह रॉबर्ट बाडेन पावेल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो हुआ था 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो ये लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो 10 वर्षों बाद। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो होता है केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हुगली नदी की। पौधों में जीवन है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह जगदीश चंद्र बसु जी ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था अहमदाबाद में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह था बहादुर शाह जाफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला दूसरा देश कौन सा है? तो यह भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से होता है? तो H1N1। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो होता है राज्यसभा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो यह है विष्णु शर्मा। सन 1954 में हुआ भारत और पश्चिम समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पंचशील समझौते के नाम से। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो यह नर्मदा। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो होता है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत गुजरात में। आईनी अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से युक्त होता है? तो होता है हॉकी में। भामक परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह तांबे मुंबई में। सन 1928 के बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो की थी बाबर ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो ये थी किरण बेदी। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन को। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह चित्तौड़गढ़ में। जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल डायर ने दिया था? तो यह माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो यह था पाटलिपुत्र। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो बनाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में। और पटियाला कहाँ है? पटियाला पंजाब में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? यह हॉकी से। कथक किस राज्य का
दूसरा शास्त्रीय नृत्य है तो यह उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी तो यह श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है तो यह क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है तो यह हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था तो यह किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है तो यह कहलाता है उदयपुर। आर्य साम्राज्य की स्थापना कब और कहाँ की गई थी तो की गई थी उम्मीद में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो यह ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाते हैं तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है तो यह अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है तो यह रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है तो यह हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था तो यह ज्योति बसु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था तो ये थे बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है तो यह कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासन में चलाया था तो चलाया था अकबर ने। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया तो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे तो कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे तो थे कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो यह ओडिशा का। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई तो बनवाई थी शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है तो यह अशोक चक्र। राष्ट्रीय द्वितीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो यह करनाल हरियाणा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म क्या कहलाता है तो यह कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी तो लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है तो 1/3 सदस्यों का। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो होता है 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे है तो यह सरयू नदी के किनारे। जयपुर की स्थापना किसने की थी तो ये की थी आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की तो ये की थी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है तो चावल खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो मनाया जाता है 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित देवगौड़ा यानी दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है तो यह जैन धर्म से संबंधित। कौन सा आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया तो यह बनाया गया था महानदी पर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है तो यह अजमेर में। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है तो यह रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है तो यह हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था तो यह थे ज्योति बसु। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।